हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन है, वो जैसे जैसे उसका इम्प्लीमेंट डेट जो कि 1 जनवरी 2026 है, हम आपको शुरुआत से बताते आए हैं। तो वो जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे अपडेट्स है वो निकलना शुरू हो चुकी है। अब जो अपडेट आई है वो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से जो आपका पे मैट्रिक्स बनेगा या फिर जो एक्सेप्टेड पे मैट्रिक्स है जो यहाँ पर सरकार लागू कर सकती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो न्यू अपडेट्स आई हैं जो इसके ऊपर फैक्ट पे भी बात करेंगे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में यहाँ पर 2.28 हो सकता है या फिर 2.86 भी हो सकता है, उस पर भी फर्दर अब हमारे वीडियो है वो आएंगे। मिनिमम बेसिक अगर 2.28 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 41,000 रुपये मिनिमम बेसिक बनता है। और दोस्तों, हमने हमारे चैनल के ऊपर 8th पे कमीशन के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 4-5 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। और आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। हर न्यूज़पेपर में 8th पे कमीशन है वो आने लगा है, जैसे कि डेली न्यूज़ 24 ने यहाँ पर कहा है 8th पे कमीशन, करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा, जानिए कब और क्या होंगे बड़े बदलाव। न्यूज नेशन ने भी यहाँ पर 8th पे कमीशन, इस साल के पहले कर्मचारियों को मिलेगी दोहरी खुशी, बेसिक सैलरी हुई 26,000 रुपये। तो ये यहाँ पर 26,000 ये आपके, इसका भी हम कैलकुलेशन आपको बता देंगे, क्योंकि जब आपका 7वां वेतन आयोग लगा था तो जो यहाँ पर डिमांड की गई थी, जो आपकी जो जेसीएम स्टाफ साइड है या फिर जो यूनियंस है उनके द्वारा जो डिमांड की गई थी वो 3.68 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई थी आपकी, बट सरकार ने आपका जो फिक्स किया वो 2.57 था। तो अभी भी यहाँ पर न्यूज चैनल वालों को ये नहीं पता कि 26,000 बेसिक क्या सिर्फ आपका 18,000 से 26,000 सिर्फ 8,000 रुपये बढ़ेंगे, जबकि डीए है वो आपका 53% तो फिलहाल चल रहा है। इन फ्यूचर आगे भी आपके 2 इंक्रीमेंट लगने हैं डीए के। 8th पे कमीशन सैलरी आईबीसी 24 न्यूज में बताया है आपका 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 50,000 तक पहुंच जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। इसके बाद में आपका जी बिजनेस ने भी लिखा है कि आपका 2.86 फिटमेंट फैक्टर है वो यहाँ पर मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, गुड न्यूज। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे 2.86 कैसे यहाँ पर बताया गया है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम 2.28 के हिसाब से बता रहे हैं आपको। 8th पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, अब 50,000 रुपये से ज़्यादा मिलेगी सैलरी, बेसिक सैलरी। न्यूज नेशन ने यहाँ पर ये लिखा है फिर से, तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसके बाद जनसत्ता ने भी यहाँ पर लिखा 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी होगी। 8वां वेतन आयोग जल्द हो सकता है, फैसला गठन में पहले हो चुकी है देरी, हिंदुस्तान ने लिखा है। TV9 ने यहाँ पर लिखा है 8th पे कमीशन के हिसाब से 2.86 फिटमेंट फैक्टर है वो मिलेगा। पत्रिका न्यूज ने भी 8वें वेतन आयोग की मांग बढ़ जाएगी, कर्मचारियों की सैलरी, ये यहाँ पर लिखे हैं। तो कुछ न्यूज चैनल ने इस प्रकार से यहाँ पर है वो अपनी चीजें हैं वो की हैं। तो अब हम जो आपकी फिटमेंट फैक्टर पर बात करते हैं, तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। उसमें हमने 1.92 के समथिंग 1.9 के समथिंग फिटमेंट फैक्टर बताया था, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। 10 महीने पहले हमने यहाँ पर बताया था, काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट किया था यहाँ पर, और मिनिमम बेसिक्स में 35,200 के समथिंग हमने बताई थी। इसमें हमें काफ़ी फैक्ट लगता है, बट जो अभी फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से जो यहाँ पर कैलकुलेशन निकल कर आई है आपकी जो पे मैट्रिक्स के हिसाब से, वो हम आपको बता दें, जिसमें आपको लेवल वाइज कितनी आपकी मिनिमम सैलरी है वो बढ़ जाएगी, वो आप देख सकते हो। लेवल 1 की फिलहाल 18,000 रुपये बेसिक आपको पता है, और आपकी जो है वो अगर 2.28 फिट फैक्टर लगता है तो आपकी 41,000 रुपये मिनिमम बेसिक है वो आपकी लेवल 1 की हो जाएगी। 45,000 आपकी 100 रुपये लेवल 2 की हो जाएगी। 49,050 आपकी 500 वो 49,500 है वो लेवल 3 की हो जाएगी। लेवल 4 की आपकी 58,100 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। लेवल 5 की 66,600 रुपये आपकी हो जाएगी। इसके बाद में आपकी लेवल 6 के अंदर 50,700 रुपये आपकी मिनिमम बेसिक हो जाएगी। लेवल 7 के अंदर भी यहाँ पर आपकी अच्छी खासी सैलरी है वो वृद्धि होगी। लेवल 8 के अंदर भी आपकी 1 लाख प्लस आपकी मिनिमम बेसिक है वो चली जाएगी। तो अलग अलग लेवल वाइज भी आप इसमें देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर जितने सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल है 13A, 14, 15, 16, 17,
टोटल आपका 18 लेवल है फिलहाल भी, और उसमें अगर 18 लेवल के हिसाब से देखी जाए आपकी अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18वें लेवल की 5,70,000 रुपये मिनिमम बेसिक है वो हो जाएगी, जो कि आपकी सबसे अपर पोस्ट होगी, और मिनिमम बेसिक है वो आपकी 41,000 रुपये होगी, जो कि वर्तमान में 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 रुपये मिनिमम पेंशन आपकी बेसिक, और आपकी जो है वो मैक्सिमम 2,50,000 रुपये 2,50,000 रुपये है वो मिनिमम, मैक्सिमम है वो 18वें लेवल की बेसिक है। तो ये आपकी जो पे मैट्रिक्स है ये दोस्तों एक एक्सेप्टेड पे मैट्रिक्स है, ये नहीं है कि इसमें आपकी जो है वो सरकार इसी को इम्प्लीमेंट करेगी, सरकार पूरा कैलकुलेशन वगैरह करेगी, उसके ऊपर कितना सैलरी हाइक देगी, सबसे बड़ी जो सारी चीजें हैं वो आपको फैक्ट के हिसाब से कैसे समझना है वो इस वीडियो में हमने क्लियर किया है कि फिटमेंट फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर बोलने से कि 2.28 मिलेगा, 2.86 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, ये कोई फैक्ट की बात नहीं है। इसमें फैक्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि आपका बेसिक कितना है, इसके बाद में आपका डीए कितना इंक्रीज हुआ है वो आपका इंक्लूडेड होगा। फिर जो मेन जो होता है, जो आपका वेतन आयोग लगता है, जो सैलरी हाइक होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है कि सरकार जो सैलरी हाइक में कितना परसेंट आपका दे रही है योगदान। जैसे कि पिछली बार 14 से 15% के समथिंग दिया था, उससे पहले 30% दिया था, तो वो आपका जो हाइक है वो कितना सरकार दे रही है, 20%, 10%, 30%, जो हाइक होगा वो सैलरी है वो इंक्रीज होती है। जैसे कि आप मानो कि फिलहाल 53% डीए है वो चल रहा है, अगर हम देखें अगले 2 इंक्रीमेंट भी लगते हैं डीए के अंदर आपके 1 जनवरी 2025 से, आपका 1 जुलाई 2025 से, इसके बाद 1 जनवरी 2026 का डीए है वो भी कैलकुलेशन करके ऐड किया जाता है, क्योंकि जो पहला जो डीए का वो आपकी बढ़ोतरी होगी पे कमीशन लगने के बाद वो 1 जुलाई 2026 को होगी। तो 3 आपके अभी भी आपके जो डीए है वो बढ़ने के आपके जो पेंडिंग है, अगर उसमें हम 3 से 4% की बढ़ोतरी भी माने तो आपके 10 से 12% है वो आपका डीए है वो बढ़ेगा, यानी कि आपका 62%, 63% के समथिंग डीए है वो फाइनल वो हो जाएगा। तो आप 62% डीए मानोगे, 100% आपकी सैलरी है, तो 162 के समथिंग आपका जो बनता है परसेंटेज 1.6 के समथिंग। अगर इसके ऊपर सरकार आपकी सैलरी कितनी हाइक देती है, अगर 20% हाइक देती है तो 16 दूनी 32, आपका 32% इसमें और जुड़ेगा, तो यानी कि जो सैलरी है आपकी 101 आपका 1.62 हमने बताया था, 162 बताया था, उसमें आपका 30% अगर आप और जोड़ोगे तो आपका 192 बनता है, जो कि हमने इस वीडियो में आपका 1.96 है वो बताया था आपको। तो ये डिपेंड करेगा सरकार आपको कितना हाइक देती है। 20% आपका अनुमानित आप मान सकते हो सकता है 15% भी दे, हो सकता है 25% दे दे, तो इसके ऊपर ये फिटमेंट फैक्टर पूर्ण रूप से निर्भर करेगा। बाकी ये 2.26 हो जाएगा, 2.28 होगा, इसमें काफी यहाँ पर ये अफवाहें आप इसे मान सकते हो, बट जो अपडेट्स आती हैं वो हम आप तक प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा काम है। बट फिलहाल यहाँ पर सरकार ने इसके ऊपर अपना स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया है, हो सकता है इन फ्यूचर जल्द ही आपको इसके ऊपर स्टैंड क्लियर होता दिख जाएगा, क्योंकि आपका 1 अप्रैल 2000 जो बजट आएगा आपका फरवरी के अंदर, उसमें आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि 1 साल पूरा 1 साल भी नहीं बचेगा। आपका वाला हमारा रहेगा कि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी फिलहाल जो गुत्थी है, जो नए कर्मचारी 2004 के बाद में ज्वाइन हुए हैं उनके मन में पेंशन को लेकर है, तो आप इसमें जरूर बताइएगा कि आप किस पेंशन को आप सपोर्ट करते हैं। जो आपकी अगर आपको सरकार बोल रही है कि 1 अप्रैल के बाद में हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, एनपीएस और यूपीएस, जबकि सरकारी कर्मचारियों की अभी भी डिमांड है कि उनको पुरानी पेंशन ही दी जाए, जो पुराने कर्मचारियों को 2004 से पहले ज्वाइनिंग है उनको दी जा रही थी। तो आप इसमें भी अपना जो समर्थन है वो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। हम आपका 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर का जो अलग अलग न्यूज चैनल यहाँ पर बता रहे हैं और अलग अलग यूट्यूब पे भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, उसके ऊपर भी हम जल्द ही आपका एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हो सकता है या फिर होगा तो कैसे होगा, वो हम आपका पूरा डिस्कस के साथ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए, और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।